जी, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न सिमेट्रिक की साइफर्स। इससे पहले हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर्स के बारे में पढ़ा था और उनका हमने एक एनालिसिस भी ड्रॉ किया था कि ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर्स हमारे पास कितने पावरफुल या कितने स्ट्रॉन्ग साइफर हैं या नहीं हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर्स को पढ़ने से हमें इंक्रिप्शन का जनरल आइडिया, बेसिक आइडिया मिल गया है। अब हम उसी आइडिया को लेके मॉडर्न ब्लॉक साइफर को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिक्स को जानते हैं कि वो क्या है और उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसे हम देखते हैं। पहले हम इसका एक आउटलाइन ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट ले लेंगे चैप्टर 5 की। इसमें हम क्या क्या इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है। बेसिकली हमने ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सिमेट्री की साफे के अंदर पहले तो एक डिफरेंस, एक डिस्टिंग्विशन के दरमियान हमने एक अपने माइंड में सेटअप बनाना है। हमने देखना है कि ट्रेडिशनल मॉडर्न साइफर किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फिर हमने मॉडर्न ब्लॉक साइफर, उनके करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। मॉडर्न ब्लॉक साइफर को हम देखेंगे कि उन्हें हम सब्सटीट्यूशन साइफर के तौर पर क्यों डिज़ाइन करते हैं, क्या नीड है। दैन मॉडर्न ब्लॉक साइफर के कुछ कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे, जिसमें पी बॉक्सेस, एस बॉक्सेस इंक्लूडेड हैं, प्लस और कुछ कंपोनेंट का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। प्रोडक्ट साइफर किसे कहते हैं। प्रोडक्ट साइफर की दो क्लासेस हमारे पास होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, फिस्टल एंड नॉन फिस्टल साइफर, उनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे। देन जो है ट्रेडिशनल सिमेट्रिक मॉडर्न सिमेट्रिक की साइफर्स के ऊपर कौन से दो अटैक्स पॉसिबल हैं, डिफरेंशियल एंड लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस, उनका बेसिकली हम एक उन अटैक्स को डिस्कस करेंगे एज अ क्रिप्ट एनालिसिस। देन हम स्ट्रीम साइफर्स के बारे में बात करेंगे, सिंक्रोनियस एंड नॉन सिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर्स को देखेंगे। लीनियर एंड नॉन लीनियर फीडबैक जो है वो शिफ्ट रजिस्टर्स का फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रीम साइफर्स हम ये देखेंगे। बेसिकली एडवांस टॉपिक है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। हाँ जी, मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स क्या है। मॉडर्न ब्लॉक साइफर बेसिकली असिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर इनक्रिप्ट्स। इसकी अगर हम एक जनरल आइडिया लें, उसकी डेफिनेशन लें, तो मॉडर्न ब्लॉक साइफर क्या है। एक ऐसा साइफर है जिसने इनक्रिप्ट करना है एन बिट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट को और डिक्रिप्ट एन बिट ऑफ प्लेन साइफर टेक्स्ट, एंड इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए की यूज़ करनी है के बिट की। ठीक है, एक सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर ऐसा साइफर है जो कि एन बिट ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करता है इनक्रिप्शन के अंडर, और उसी एन बिट ब्लॉक ऑफ साइफर को फिर डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और इस इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए वो एक ही की सिमेट्रिक साइफर है, इसलिए सेम की यूज़ करता है, लेकिन उसका साइज़ क्या होता है, के बिट होता है। अब एन बिट और के बिट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली हमारे पास के बिट हमेशा लेस देन होता है एन बिट, यानी कि मैसेज का ब्लॉक का साइज़ जो है वो की के साइज से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। हमने सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन साइफर्स को देखना है, ब्लॉक साइफर्स को एज अ परम्यूटेशन ग्रुप देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, मॉडर्न साइफर के प्रोडक्ट साइफर देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे, और अटैक्स या क्रिप्ट एनालिसिस देखेंगे। वही जो हमारे कोर्स को जो हमारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। चैलेंजेस मेट्रिक की साइफर को ब्लॉक साइफर को अगर हम मॉडर्न ब्लॉक साइफर को डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू देखें, तो इसमें वो क्या रहा है, हमारे पास एन बिट का प्लेन टेक्स्ट आता है, प्लेन टेक्स्ट का मैसेज का ब्लॉक होता है, उसे इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम से पास किया जाता है, प्रोवाइडेड विद द के बिट की दैट इज सेम फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एज इट इज़ अ सिमेट्रिक की साइफर। फिर उस इंक्रिप्शन के बाद एन बिट का साइफर टेक्स्ट बनता है, उस एन बिट के साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम को पास किया जाता है, जिससे एन बिट का प्लेन टेक्स्ट निकलता है। ये एक मॉडर्न ब्लॉक साइफर का जनरल आइडिया है। ठीक है, लेकिन ये एन बिट जो प्लेन टेक्स्ट है, ये हमारे मैसेज का कुछ हिस्सा है, यानी मैसेज को हम डिवाइड करके एन बिट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, और उन ब्लॉक्स को हम बारी बारी इंक्रिप्शन उनकी जो है टर्न बाय टर्न इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करते हैं, और इस तरह से पूरे मैसेज को हम इनक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट करते हैं। बहरहाल जिसके बारे में हम फर्दर देखते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है अगर मैसेज का जो भी साइज़ है मॉडर्न ब्लॉक साइफर में, हमने उसे कहा कि हम उस मैसेज को इक्वल साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो डिवीजन हम कैसे करते हैं, उस डिवीजन को ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास 100 करेक्टर्स हैं जिससे हमने सेंड करना है इनक्रिप्ट करके। सेंडर के पास, एलिस के पास 100 करेक्टर्स हैं सेंड करने के लिए। अब 100 करेक्टर्स को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, 8 बिट के आस्की कोड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हमने याद रखनी है, मॉडर्न ब्लॉक साइफर में हम करेक्टर्स की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेट से ABC को इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम बिट लेवल पे जाके इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करेंगे। इसीलिए इन 100 करेक्टर्स को जो एलिस ने सेंड करने हैं, उनको
8 बिट की आस्की कोड में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी बिट्स बन जाएंगी, टोटल हमारे पास बेसिकली 800 बिट्स का एक मैसेज बन जाएगा। टोटल मैसेज का साइज़ कितना हो गया, 800 बिट। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं वो कितने साइज़ का मैसेज, कितने साइज़ का ब्लॉक जो है एज एन इनपुट लेता है। अगर वो 64 बिट का ब्लॉक इनपुट लेता है तो हम इस 800 बिट के मैसेज को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस 800 को डिवाइड कर देते हैं 64 से, और उससे हमें पता चल जाता है कि इस मैसेज के कितने ब्लॉक्स बनेंगे। अच्छा, अब हमारे पास मैसेज का जो साइज़ है, हम अगर उससे कहें कि हम उससे हमारे पास जो ब्लॉक्स बनेंगे सारे के सारे वो कंप्लीट बनेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेट्स से हमारे पास मैसेज टोटल जो है हमारे पास 15 बिट का मैसेज है। 15 बिट के मैसेज को हम कह रहे हैं हमने 2-2 बिट के ब्लॉक में डिवाइड करना है। 2-2 बिट के ब्लॉक में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 ऐसे ब्लॉक्स बनेंगे जिसके अंदर 2-2 बिट्स आएंगी, लेकिन एक ब्लॉक 8वां ब्लॉक ऐसा बनेगा जिसके अंदर 1 बिट आएगी। तो अब उस 1 बिट के साथ क्या ब्लॉक कंप्लीट है, नहीं, ब्लॉक इनकम्प्लीट है। ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए हम उस 8वें ब्लॉक के अंदर 1 बिट के साथ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे तो हमारा 8वां ब्लॉक भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी काम को हम यहाँ पे अगर बड़े डाटा के साथ देखते हैं, लेट्स से 100 कैरेक्टर्स और 8 बिट आस्की है, यानी 800 बिट्स बनती है। अब 800 बिट्स को हमने 64 बिट के ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। वहाँ पे हमें क्या सारे ब्लॉक्स पूरे बनेंगे, और अगर नहीं बनेंगे तो जो हमारे पास ब्लॉक्स खाली रह जाते हैं वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें पैडिंग बिट्स ऐड करनी पड़ती हैं। पैडिंग बिट्स क्या हैं, एक्स्ट्रा बिट्स हैं। समझ लें जी, हमने अपने किसी ग्लास के आर्टिकल को, किसी ग्लास के वॉश को अगर हमने पैक करना है तो उसकी पैकिंग के लिए कंपल्सरी है कि उसके साइड पे हम कोई पैडिंग रखें, कोई न्यूज़पेपर या कोई ऐसा जो है मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल रखें जो उसे जो है ब्रेकेज से बचा सके। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे पैडिंग बिल्कुल इस तरह से हम कुछ भी एक्स्ट्रा रॉ सा डाटा जो है ना ऐड कर देते हैं अपने ओरिजिनल डाटा बिट्स के साथ, ताकि हमारे पास जो ब्लॉक का साइज़ है वो एक कंप्लीट फुल साइज़ बन सके। और वो हम कैसे करते हैं, बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला है m प्लस पैड इज इक्वल टू 0 mod 64, जिसमें अगर हम पैडिंग बिट्स अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम m को साइड पे ले जाते हैं। m अब हमारे पास मैसेज का साइज़ है दैट इज़ 800 बिट्स, तो उधर जाके ये -800 हो जाएगा mod 64। आंसर हमारे पास क्या आता है, 64 को अगर आप 800 को 64 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 32 आंसर आता है, और 32 mod 64 आता है, और 32 नेगेटिव भी अगर आएगा तो पैड के साथ हमने ये जो लगाई हुई है पैड जो है उसको क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। बहरहाल जी, हमें इससे क्या पता चला है, हमें ये पता चला इस फॉर्मूले के थ्रू कि टोटल कितनी पैडिंग बिट्स ऐड करनी है, टोटल 32 पैडिंग बिट्स ऐड करनी है। इसको एक और इसी एग्जांपल को एक और कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे मैसेज को जो है हम डिवाइड करेंगे ब्लॉक्स में, जो भी मैसेज के अंदर जितनी भी बिट्स होंगी, जैसा भी हम इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं उसके जो भी रिक्वायरमेंट है, लेट्स से अगर हम इंक्रिप्शन का जो एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं वो 64 बिट का ब्लॉक मैसेज लेता है इंक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम मैसेज को 64 के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये देखें जी, 800 वाले मैसेज को हमने 64 साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड करने के लिए इसको 64 से डिवाइड किया। 64 1 64 एंड देन 62 128 के साथ रिमेनिंग हमारे पास 32 बचा। इससे हमें क्या पता चला, इसे पता ये चला कि हमारे पास जो है 12 ब्लॉक मैसेज से हम ऐसे बना सकते हैं जिनका साइज़ 64 बिट होगा, लेकिन एक 13वां ब्लॉक ऐसा बनेगा जिसके अंदर 32 बिट्स होंगी। तो उन 32 बिट्स को 64 करने के लिए हमें इसके साथ 13th ब्लॉक में 32 पैडिंग बिट्स ऐड करनी पड़ेंगी, तब हमारे पास मैसेज का जो है ब्लॉक है वो एक कंप्लीट ब्लॉक बन सकेगा, क्योंकि पहले हमने ब्लॉक को कंप्लीट करना है, फिर वो इंक्रिप्शन के लिए हम पास कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, हमें समझ आ गया कि मॉडर्न सिमेट्रिक साइफर में हमने n बिट के ब्लॉक को इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम को पास करना होता है। वो n बिट हम उसका साइज़ इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम बताता है, और हम मैसेज को डिवाइड कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। हम टोटल मैसेज के जो बिट्स हैं उसे जो हमारे पास ब्लॉक का यूनिट है उसके साथ डिवाइड करके तो देखते हैं हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स बनते हैं। और अगर कोई ब्लॉक खाली रह जाता है, खाली नहीं हम कहेंगे, पार्शियली फिल रह जाता है, यानी उसके अंदर बिट्स कम होती हैं, तो उसे पूरा करने के लिए पैडिंग बिट्स ऐड कर दी जाती हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर में हम बिट्स की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं, करेक्टर्स की नहीं। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बिट्स की में मॉडर्न साइफर में हम डाटा को बिट्स में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्टर्स में क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनल साइफर के अंदर हम करते थे। अगर हम दो करेक्टर्स ए और बी की बात करते हैं जिसे हमने इनक्रिप्ट करना है, अब ए और बी को कोड वर्ड्स में चेंज
करने के लिए ए और बी की जगह ए बी की जगह हम पॉसिबल कौन कौन सी उसकी हम सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, उसकी जगह हम कौन कौन से किस किस हम उसे पैटर्न से रिप्लेस कर सकते हैं। ए बी की जगह या तो ए आ सकता है, ए बी आ सकता है, बी ए आ सकता है या फिर बी बी आ सकता है। यानी ए बी के साथ टोटल भी पैटर्न कितने पॉसिबल हैं, टोटल कॉम्बिनेशंस 4 पॉसिबल हैं। लेकिन अगर इसी ए और बी को हम करेक्टर की बजाय बिट्स में कन्वर्ट कर दें तो इसमें से हर एक अगर हम आस्की करेक्टर में आस्की कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ए करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स, बी के लिए 8 बिट्स, टोटल कितनी बिट्स हो गई, 16 बिट्स हो गई। अब इन 16 बिट्स को इनक्रिप्ट करने के लिए कोड वर्ड में चेंज करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन साइफर के साथ जाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मॉडर्न साइफर यूज़ करते हैं तो हमारे पास 2 पावर 16 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। और अगर हम जो है ट्रांसपोजिशन मॉडर्न साइफर की बात करते हैं तो हमारे पास 16 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। कहाँ पे 4 और कहाँ पे 2 पावर 16 या फिर 16 फैक्टोरियल। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास डाटा को मॉडर्न साइफर में बिट्स में रिप्रेजेंट करके इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस हैं, ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं मैसेज को कोड वर्ड्स में चेंज करने के लिए। ए भी अगर अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ मैक्सिमम भी हम 4 तरह की उसकी जो है दे सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो इंट्रूडर को इन 4 सब्स्टिट्यूशंस के साथ ट्राई करने में कोई मुश्किल, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसे 2 पावर 16 कॉम्बिनेशन या 16 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन लाइक करने हैं तो उसे अच्छा सा टाइम और एफर्ट लगानी पड़ेगी। So better is to use bits to use bits for encryption and decryption, और यही हमारा मॉडर्न साइफर का कंसर्न था। ठीक है, यानी वो बिट्स को ही यूज़ करेगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। ओके, सब्स्टिट्यूशन या फिर ट्रांसपोजिशन बात आई है। हमारे सामने क्वेश्चन आया है कि जिस तरह ट्रेडिशनल सिमेट्री की साइफर सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, क्या मॉडर्न साइफर भी सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसपोजिशन दोनों हो सकते हैं? तो बिल्कुल जी ऐसा ही है। मॉडर्न ब्लॉक साइफर कैन बी डिज़ाइन टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूशन साइफर और परम्यूटेशन साइफर। लेकिन एक बात जो नोट है वो हमें याद रखना है कि अगर हम एग्जॉस्टिव सर्च अटैक को बचाना चाहते हैं मॉडर्न ब्लॉक साइफर में, तो फिर ज़्यादा बेटर है कि हम मॉडर्न ब्लॉक साइफर को सब्स्टिट्यूशन साइफर के तौर पर डिज़ाइन करें। ठीक है जी। एग्जॉस्टिव सर्च अटैक यानी ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक जिसमें ऑल पॉसिबल कीज़ अप्लाई की जा सकती हैं। ऑल पॉसिबल कीज़ अप्लाई की जाएँ अगर ट्रांसपोजिशन साइफर पे, तो ट्रांसपोजिशन साइफर में वो कम होती हैं कीज़, यानी वहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक भी इस अटैक करना आसान होता है। जबकि सब्स्टिट्यूशन साइफर में यही एग्जॉस्टिव सर्च अटैक बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। इसलिए मॉडर्न साइफर को बनाते हुए फोकस हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर पर रखा। लेकिन क्या सब्स्टिट्यूशन को ही हम यूज़ करते हैं मॉडर्न साइफर में? ऐसा नहीं है, बल्कि हम सब्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए समहाउ ट्रांसपोजिशन को भी यूज़ करते हैं। किस तरह से उस पर बात करते हैं, साथ साथ हम डिफरेंस भी देखते जाते हैं कि क्यों हमने सब्स्टिट्यूशन को चूज़ किया और ट्रांसपोजिशन को छोड़ा। फोकस हमने सब्स्टिट्यूशन पे क्यों किया मॉडर्न साइफर में, ट्रांसपोजिशन को जस्ट हमने एज अ कंपोनेंट क्यों यूज़ किया, देखते हैं जी। जी, ये देखें जी, ये एक एग्ज़ाम्पल है जिससे हमें पता चलेगा कि हमने जो है मॉडर्न साइफर के अंदर सब्स्टिट्यूशन साइफर को क्यों हम फोकस कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन साइफर को हम क्यों फोकस नहीं कर रहे। अगर हमारे पास एक ब्लॉक साइफर है, यानी एक ब्लॉक है मैसेज का, जहाँ जिसको हमने मैसेज के ब्लॉक को प्लेन टेक्स्ट से साइफर में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर वो हमारे पास साइफर का जो ब्लॉक है उसके अंदर N64 है, यानी उसके अंदर टोटल 64 बिट्स हैं। ठीक है, और उस साइफर टेक्स्ट के अंदर टोटल 10 वंस हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर ट्रायल एंड एरर टेस्ट जो है, हाउ मेनी ट्रायल एंड एरर टेस्ट डज यू नीड टू डू टू रिकवर द प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरसेप्टेड साइफर टेक्स्ट, अगर वो सब्स्टिट्यूशन साइफर में है या ट्रांसपोजिशन साइफर के थ्रू इनक्रिप्ट हुआ हुआ है। अगर तो ये 64 बिट का जो ब्लॉक साइफर है या साइफर का ब्लॉक है, अगर तो हमने उसको सब्स्टिट्यूशन साइफर के थ्रू इनक्रिप्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे हमें कितना एग्जॉस्टिव सर्च अटैक या फिर टोटल हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक या फिर ट्रायल एरर अटैक हमें टेस्ट कितने लगाने पड़ेंगे, और ट्रांसपोजिशन के केस में हमें कितने लगाने पड़ेंगे। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि साइफर टेक्स्ट जो हमारे सामने है उसके अंदर वंस कितने हैं, उसके अंदर 10 वंस हैं और बाकी उसके अंदर जो 54 हैं वो ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब अगर ये सब्स्टिट्यूशन साइफर के तौर पे बनाया गया है, तो Eve has no idea, in first case Eve has no idea how many ones are in the plain text. Eve needs to try all possible 2 power 64 bit
bit 2 power 64 combinations, 64 bit blocks to find one that makes sense. ठीक है, अब देखें अगर तो सब्सटीट्यूशन साइफर के थ्रू सब्सटीट्यूट किया हुआ है मैसेज को, तो मैसेज को सब्सटीट्यूट, मैसेज की बिट्स को सब्सटीट्यूट करते हुए हमारे पास सब्सटीट्यूशन क्या हो सकती है। देखिए मैसेज के अंदर दो ही तरह की बिट्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम बिट की बात करें तो बिट या तो 0 होती है या 1 होती है। हर 0 और हर 1 के साथ हमारे पास ऑल पॉसिबल 0 और 1 के साथ हमारे पास जो है 0 या 1 की सब्सटीट्यूशन की नहीं हो सकती है। 1 को 0 या 0 को 1 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, सब्सटीट्यूशन करनी है ना। सब्सटीट्यूशन साइफर में हम अगर हमारे पास किसी ब्लॉक में 0 1s हैं, बिट्स हैं, तो हम 0 को 1 और 1 को 0 से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बेसिकली यही सब्सटीट्यूशन पॉसिबल होगी। और अगर आपके पास टोटल एक ब्लॉक के अंदर 64 बिट्स हैं, तो टोटल कितनी सब्सटीट्यूशंस होंगी? टोटल सब्सटीट्यूशंस 2 पावर 64 सब्सटीट्यूशंस हमारे पास पॉसिबल हैं। तो एग्जॉस्टिव सर्च अटैक करने के लिए इंट्रूडर को भी सारी की सारी 2 पावर 64 बिट्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे वो श्योर नहीं है इंट्रूडर के साइफर टेक्स्ट के अंदर कितने वंस हैं। ठीक है, साइफर टेक्स्ट के अंदर जितने वंस हैं, क्या प्लेन टेक्स्ट के अंदर भी उतने ही वंस हैं? क्योंकि हमने तो 1 को 0 और 0 को 1 से रिप्लेस किया हुआ है, उसको 10 वंस नज़र आ रहे हैं और 54 जीरोस नज़र आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है हकीकत में कोई 35 मंथ्स हों और 35 मंथ्स हों और 34 मंथ्स हों और बाकी जो है 30 जो है वो ज़ीरोज़ हों। ठीक है ना, असल में क्योंकि हमने तो 1 को 0 और 0 को 1 से रिप्लेस किया हुआ है, या फिर 0 को 0 से और 1 को 1 से भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब हमारे पास जो है सब्सटीट्यूशन में हमारे पास ये कंफर्म तो नहीं कि प्लेन के अंदर जितने वंस हैं साफर के अंदर भी उतने ही वंस होंगे। लेकिन ट्रांसपोजिशन के अंदर हम 0 या वंस को एक दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट नहीं करते, बल्कि अगर हमारे पास 0 1 का कॉम्बिनेशन है तो हम 0 की जगह 1 1 की जगह 0 रख देंगे, यानी जस्ट हम उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। पोजीशन चेंज करने से आपके पास प्लेन टेक्स्ट के अंदर अगर 10 वंस हैं तो साफर के अंदर भी 10 वंस ही रहेंगे, क्योंकि पोजीशन चेंज करने से जस्ट बिट्स अपनी जगह चेंज करती हैं, बिट्स अपनी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं करती। जबकि सब्सटीट्यूशन में हम बिट्स की जगह चेंज करने की बजाय बिट्स को दूसरी बिट्स से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। 1 को 0 0 को 1 से, या फिर 1 को 1 से 0 को 0 से सब्सटीट्यूट किया हुआ हो सकता है। जबकि ट्रांसपोजिशन के अंदर जस्ट 1 एंड 0 की जगह चेंज होती है, इसलिए हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम सब्सटीट्यूशन के अंदर कंफर्म नहीं कह सकते कि 1s एंड 0s प्लेन के अंदर कितने थे, लेकिन ट्रांसपोजिशन के अंदर हम श्योर हैं कि साफर के अंदर अगर 1s थे तो प्लेन के अंदर भी 1s थे। तो अब ईव को, इंट्रूडर को सिर्फ और सिर्फ उन कॉम्बिनेशंस पे फोकस करना है एग्जॉस्टिव सर्च अटैक के लिए, 64 बिट ब्लॉक के 64 बिट्स के उन कॉम्बिनेशंस को देखना है जिसके अंदर 10 वंस एग्जैक्टली 10 वंस आते हो। यानी वो 64 बिट का पहला जो है ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा जिसके अंदर 10 वंस हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी उसके पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें एग्जैक्टली 10 वंस हों, वो उनसे उसको रिप्लेस करके देखेगा। जहाँ पे वो सक्सेसफुल हो जाता है वही उसकी डिक्रिप्शन होगी, या वही बेसिकली उसका अटैक होगा मैसेज के ऊपर। सो हम अगर बिट्स की बात करें, हम मॉडर्न साइफर्स की बात करें, मॉडर्न साइफर में बिट पे अगर हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात करें, तो सब्सटीट्यूशन साइफर के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइफर है। इफ को जानना उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसे 2 पावर 64 कॉम्बिनेशन अप्लाई करने पड़ते हैं। जबकि ट्रांसपोजिशन साइफर के साथ उसे जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्रूडर को उन कॉम्बिनेशंस पे फोकस करना पड़ता है जिससे उसे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हों। यानी अगर उसे एग्जैक्टली पता है कि मैसेज प्लेन एंड साइफर के अंदर कितने आपके पास बिट्स की क्या कॉम्बिनेशन हो सकती हैं, यानी बिट्स के अंदर कितने वंस या कितने जीरोज़ हो सकते हैं, तो वो उन्हीं कॉम्बिनेशंस को लेके अटैक करता है, तो जो कि ज़्यादा आसान होता है। सो द कंक्लूजन इज़ दैट इज़ वाई वी प्रेफर टू यूज सब्सटीट्यूशन साइफर इन मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स को एज अ इंस्टेड परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप्स देखते हैं ट्रांसपोजिशन। हम। ब्लॉक साइफर क्या एक ब्लॉक साइफर एक ग्रुप के तौर पर काम करता है? ये नहीं, इसका आंसर हमें आगे मिल जाएगा। अच्छा, ब्लॉक साइफर को अगर हम परम्यूटेशन ग्रुप के तौर पर देखते हैं तो हमारे पास ब्लॉक साइफर भी दो तरह के हो सकते हैं, कीलेस और कीड। ठीक है, जिस तरह हमने पहले भी देखा हमारे पास सब्सटीट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन साइफर्स की हमने बात की थी ट्रेडिशनल साइफर्स के अंदर, वो भी हमारे पास की वाले और की के बगैर हो सकते हैं। इसी तरह ब्लॉक साइफर्स भी हमारे पास कीलेस और कीड हो सकते हैं। अगर तो हमारे पास की है तो की वाले भी हमारे पास फुल साइज़ की के भी हो सकते हैं और पार्शियल साइज़ की के भी हो सकते हैं। अगर हम ट्रांसपोजिशन ब्लॉक साइफर को फुल साइज़ की साइफर देखते हैं तो ट्रांसपोजिशन ब्लॉक साइफर के अंदर की का फुल साइज़ क्या हो सकता है? बेसिकली किसी भी n बिट के ब्लॉक ऑफ मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए जो कीज़ हैं, की का साइज़ है फुल साइज़ का, वो n फैक्टोरियल हो सकता है। n फैक्टोरियल हो सकता है
n फैक्टोरियल पॉसिबल कीज़ हो सकती हैं, ठीक है। यानी अगर n बिट का ब्लॉक है तो n फैक्टोरियल पॉसिबल कीज़ हो सकती हैं जो कि ट्रांसपोजिशन साइफर के साथ यूज़ होती हैं। तो की का साइज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? की का साइज़ कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे जी लॉग बेस 2 n फैक्टोरियल बिट्स की के अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, हमने कहा था कि अगर n बिट का मैसेज है तो k बिट की इसके लिए की होगी और k जो है वो n से छोटा होगा। बहरहाल अगर हम ट्रांसपोजिशन ब्लॉक साइफर यूज़ कर रहे हैं और वो भी फुल साइज़ की वाले हैं तो वहाँ पे हमारे पास n फैक्टोरियल पॉसिबल कीज़ मौजूद हो सकती हैं और वहाँ पे की का टोटल साइज़ लॉग बेस 2 n फैक्टोरियल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 बिट का ब्लॉक है और उसे हमने ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज करने के लिए हमने उस ब्लॉक के साथ कितनी पॉसिबल परम्यूटेशंस, कितनी पॉसिबल ट्रांसपोजिशंस पॉसिबल हैं, बेसिकली उसके लिए हमारे पास थ्री फैक्टोरियल परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं। यानी 3 बिट्स को हम 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐसे हैं जो उसकी ट्रांसपोजिशन करवा सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल को देखते हैं हम। ब्लॉक साइफर है जिसके अंदर आपके पास 3 बिट्स हैं इनपुट की, इनको इनको परम्यूट या ट्रांसपोज करने के लिए हमारे पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं। हम 1 2 3 को 1 2 3 ही के साथ ही ट्रांसपोज कर दें या 1 3 2 कर दें या 2 1 3 कर दें या 2 3 1 कर दें या 3 1 2 कर दें या फिर 3 2 1 कर दें। तो टोटल हमारे पास 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अगर हम 3 बिट के ब्लॉक को ट्रांसपोजिशन साइफर से इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं? 3 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस हैं। हमारे पास की का साइज़ क्या है? लॉग बेस 2 n फैक्टोरियल, ठीक है। उस पर भी अभी बात करते हैं। बहरहाल जी अगर हम ट्रांसपोजिशन साइफर यूज़ कर रहे हैं तो फुल साइज़ की के साथ 3 बिट्स को ट्रांसपोज करने के लिए हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस, 6 ट्रांसपोजिशंस एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम सब्स्टिट्यूशन ब्लॉक साइफर की बात करें तो उसके अंदर फुल साइज़ की क्या होती है? बेसिकली फुल साइज़ की का क्या साइज़ होता है? सब्स्टिट्यूशन साइफर जो है फुल साइज़ की सब्स्टिट्यूशन साइफर डज नॉट ट्रांसपोज बिट्स, ये भी हमने याद रखना है। ये ट्रांसपोज नहीं कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये भी हमें याद रखना है कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर में सब्स्टिट्यूशन साइफर को मॉडल करते हुए बनाते हुए हम उसमें परम्यूटेशन को यूज़ करते हैं। इफ़ वी कैन डिकोड द इनपुट एंड इनकोड द आउटपुट, ये हमने याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन ब्लॉक साइफर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ब्लॉक साइफर ट्रांसपोजिशन साइफर की तरह बिट्स को ट्रांसपोज नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी अपने माइंड में क्लियर करना है कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर में सब्स्टिट्यूशन साइफर को बेसिकली हमने ट्रांसपोजिशन साइफर की हेल्प से ही बनाया हुआ है। किस तरह से, इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगेन जी हमारे पास 3 बिट का मैसेज है जिसे हमने सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसे अब हमने ट्रांसपोजिशन साइफर से नहीं सब्स्टिट्यूशन साइफर से गुजारना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन साइफर परम्यूटेशन टेबल्स को यूज़ करके, परम्यूटेशन के रूल को यूज़ करके डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने इसके साथ की का साइज़ क्या होगा? 16 बिट होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। और कितने इसके साथ सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल हैं हम उसकी बात करते हैं। अगर हम फुल साइज़ की यूज़ करें सब्स्टिट्यूशन ब्लॉक साइफर के अंदर तो हमने कहा यहाँ पे ट्रांसपोजिशन, एग्जैक्टली ट्रांसपोजिशन ऑफ बिट्स नहीं होंगी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम ट्रांसपोजिशन यूज़ करेंगे। अगेन हमने जिस तरह ट्रांसपोजिशन ब्लॉक साइफर में 3 बिट का ब्लॉक लिया था, यहाँ पे भी हम 3 बिट का ब्लॉक लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे की का साइज़ क्या बनता है। वहाँ पे हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन बने थे, यहाँ पे देखते हैं जी हमारे पास क्या साइज़ बनता है। ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन ब्लॉक साइफर है जिसे हमने एज अ परम्यूटेशन मॉडल किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास 3 बिट इनपुट किए हैं, लेकिन उन्हें डिकोड एंड इनकोड करने के लिए जो हमने इनकोडर एंड डिकोडर बनाया है वो 3 को 8 में चेंज करता है, ठीक है। और हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट परम्यूटेशन बनता है जिसे फिर 8 से 3 में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यानी वो 3 इंटू 8 इंटू 8 एंड 8 इंटू 3 हमारे पास इनकोडर एंड डिकोडर है। डिकोडर 3 बिट्स को 8 बिट्स में सब्स्टिट्यूट करता है और 8 बिट्स को दोबारा 3 बिट्स में इनकोडर जो है डिकोड करता है। तो हमारे पास सेट ऑफ परम्यूटेशन टेबल्स जो है बेसिकली कितने बनते हैं? वो 8 फैक्टोरियल बनते हैं, 40320 एलिमेंट्स बनते हैं। हमने यहाँ पे कौन सा मॉडल लिया है? यहाँ पे हमने 3 इंटू 8 का लिया है। वहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांसपोजिशन साइफर में हमारे पास 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो परम्यूटेशन ग्रुप हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो 8
8 बिट्स को यूज़ कर रहा है, यानी 3 बिट्स को 8 में कन्वर्ट करता है, सब्सटीट्यूट करता है, और फिर उन 8 बिट्स को दोबारा 3 बिट्स में सब्सटीट्यूट करता है। 3 बिट्स को से 8 बिट्स सब्सटीट्यूट बनाता है, या फिर 8 बिट्स को 3 बिट में सब्सटीट्यूट करता है। तो ये जो सब्सटीट्यूशन होती है उसकी हमने उसकी बात करनी है कि उस सब्सटीट्यूशन की बेस पे उसके पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 8 फैक्टोरियल, वहाँ पे 3 फैक्टोरियल सिर्फ क्या वैल्यू थी 6, ये 8 फैक्टोरियल 40,320 एलिमेंट्स हमारे पास पॉसिबल हैं, इसके अंदर सब्सटीट्यूशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। जबकि ट्रांसपोजिशन में ये सिर्फ और सिर्फ कितना था, 3 बिट के इनपुट के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टोरियल यानी 6 एलिमेंट्स थे। तो देयर इज़ द huge difference between ट्रांसपोजिशन साइफर एंड सब्सटीट्यूशन साइफर। ट्रांसपोजिशन की फुल साइज की के साथ भी टोटल भी एलिमेंट्स हमारे पास 6 आए, और ट्रांसपोजिशन सब्सटीट्यूशन के साथ हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 40,000 और 320 आ रहे हैं, ठीक है। इसमें की का साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। इसका एक और हम इस पर इसकी डिटेल में जाते हैं सब्सटीट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन साइफर की के साइज़ के लिहाज से। हाँ जी, फुल साइज़ की एन बिट ट्रांसपोजिशन साइफर और सब्सटीट्यूशन ब्लॉक साइफर कैन बी मॉडल्ड एज परम्यूटेशन बट देयर की साइजेस आर डिफरेंट। हमने याद रखना है कि हम फुल साइज़ की एन बिट ट्रांसपोजिशन साइफर की बात करते हैं या फिर सब्सटीट्यूशन साइफर की बात करते हैं, यानी ट्रांसपोजिशन साइफर या सब्सटीट्यूशन साइफर है जो कि एन बिट का मैसेज ले रहा है, तो एन बिट का ब्लॉक ले रहा है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए, तो उसके अंदर की का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है। दोनों को हम एज अ परम्यूटेशन मॉडल कर सकते हैं, यानी ट्रांसपोजिशन के अंदर भी कुछ परम्यूटेशन हो रही है और सब्सटीट्यूशन के अंदर भी कुछ परम्यूटेशन चेंजेस ही हो रहे हैं, लेकिन की का साइज़ दोनों का डिफरेंस है। ट्रांसपोजिशन के अंदर आपके पास की का साइज़ क्या, अच्छा वहाँ पे हमारे पास अभी जो हमने एग्जांपल्स में देखा कि ट्रांसपोजिशन के अंदर आपके पास 3 फैक्टोरियल और सब्सटीट्यूशन के अंदर 8 फैक्टोरियल आप की रेंज लेते हैं, तो अब उस की रेंज के साथ आपके पास टोटल कितनी की के अंदर कितनी बिट्स होंगी, उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला ट्रांसपोजिशन साइफर की को देखने के लिए हम लॉग बेस 2 एन फैक्टोरियल और सब्सटीट्यूशन की को चेक करने के लिए लॉग बेस 2 पावर एन फैक्टोरियल का की कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। अच्छा जी, साथ ही साथ इसकी कैलकुलेशन अभी हम डिटेल में देखते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट माइंड में रख लें कि हमारे पास सब्सटीट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन मॉडर्न साइफर्स जो हैं, मॉडर्न सब्सटीट्यूशन एंड मॉडर्न ट्रांसपोजिशन साइफर सिर्फ और सिर्फ जो है फुल साइज़ की वाले नहीं होते, बल्कि पार्शियल साइज़ की के भी होते हैं। पार्शियल की साइफर जो है वो एक्चुअली सब ग्रुप होता है फुल साइज़ की का, यानी ट्रांसपोजिशन या सब्सटीट्यूशन के लिए जो फुल की का साइज़ है उसमें से अगर हम कुछ पार्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास वो पार्शियल साइज़ की बनती है और वो पार्शियल साइज़ की साइफर्स बनते हैं। और मोस्टली हम फुल साइज़ की यूज़ नहीं करते हैं, हम पार्शियल साइज़ की ही यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम यही जो हमने 3 बिट्स के साथ ट्रांसपोजिशन एंड सब्सटीट्यूशन साइफर की देखी, उस की के अंदर कितनी बिट्स हो सकती हैं, उन कॉम्बिनेशंस के साथ कितने बिट्स हो सकती हैं, उसकी ज़रा एक कैलकुलेशन देखते हैं ताकि हमें ट्रांसपोजिशन एंड सब्सटीट्यूशन साइफर की फुल साइज़ की के दरमियान कितना ह्यूज डिफरेंस है वो भी हमें समझ आ जाए। जी, ट्रांसपोजिशन साइफर या फिर सब्सटीट्यूशन साइफर के अंदर आपके पास की का साइज़ क्या होता है। जब आप फुल साइज़ की बात करते हैं उसके लिए हम मैसेज के ब्लॉक का साइज़ सपोज करते हैं कि एन हमारे पास 8 साइज़ का है, तो 8 बिट्स के मैसेज के साथ फुल साइज़ की ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर क्या हो सकती है, लॉग बेस 2 एन फैक्टोरियल मींस लॉग बेस 2 8 फैक्टोरियल, दैट इज़ लॉग बेस 2 40320। अब लॉग बेस 2 को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको लॉग बेस 10 में नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉग बेस 10 40320 डिवाइड बाई लॉग बेस 10 2, यानी जो पहले लॉग की बेस थी अब वो आपके पास वो वैल्यू बन गई है लॉग बेस 10 के साथ। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर से लॉग बेस 10 यानी नेचुरल लॉग की वैल्यू लें, आपके पास टोटल कितनी बिट्स आएंगी 16 बिट। यानी ट्रांसपोजिशन साइफर के अंदर फुल साइज़ की क्या है 8 बिट के मैसेज के साथ 16 बिट, जबकि सब्सटीट्यूशन साइफर के अंदर आपके पास की का साइज़ क्या है, एन की का साइज़ क्या हो सकता है, वही अगर आपके पास एन 8 है तो लॉग बेस 2 पावर 8 फैक्टोरियल, लॉग बेस 256 फैक्टोरियल, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो अगेन ये लॉग बेस 2 को हम 10 से कन्वर्ट इस तरह से करते हैं और हमारे पास रिजल्टेंट जो आंसर आता है वो 1690 बिट्स आती हैं। यानी अगर हम ट्रांसपोजिशन साइफर यूज़ कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास की का साइज़ क्या है 16 बिट की यूज़ की जा सकती है, जबकि अगर हम ट्रांसपोजिशन साइफर की यूज़ करते हैं तो 1690 बिट की यूज़ की जा सकती है। अब दोनों के अंदर ज़रा फोकस करें, मैसेज का साइज़ कितना था 8
और सब ट्रांसपोजिशन के अंदर फुल साइज़ की का साइज़ कितना है 16 बिट। तो हमने पहले ही बात की थी कि जो है मॉडर्न ब्लॉक साइफर के अंदर जो मैसेज का ब्लॉक है, मैसेज के ब्लॉक का साइज़ वो की के साइज़ से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो की का साइज़ ज़्यादा हो रहा है। तो फिर हम इस फुल साइज़ की में से पार्शियल साइज़ की यूज़ करते हैं जो कि मैसेज के साइज़ से छोटी होती है। इसी तरह अगर हम सब्स्टिट्यूशन साइफर की फुल साइज़ की का देखें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा, वो सिर्फ डबल था ट्रांसपोजिशन का, ये तो 1690 बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अगेन हम सब्स्टिट्यूशन साइफर की फुल साइज़ की नहीं यूज़ करते, बल्कि हम इसमें से पार्शियल साइज़ की यानी थोड़ा सा हिस्सा की का यूज़ करते हैं और अपने मैसेज को इनक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है जी, आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम अपने लेक्चर में मॉडर्न ब्लॉक साफर के कंपोनेंट्स और उसकी जो है प्रोडक्ट साफर उसकी कुछ कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे।